नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार के एजीएस डिफेंस पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अग्निवीर वायु इनटेक 1 2027 आ चुका है। आप सभी जानते हैं फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। 12 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता होगा। 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 तक जिनका जन्म हुआ है, और ये दोनों जो तिथियां हैं ये इंक्लूडेड हैं, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपको बाकी सारी बातें बताएंगे। भैया 70 क्वेश्चन होंगे अगर आप केवल एक्स ग्रुप का देते हैं। वाई ग्रुप के लिए चीजें बदल जाती हैं। इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब आज के वीडियो पे आपके जो कमेंट होंगे वो ये तय करेंगे कि आपको इस तरीके के कितने प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको शुरू करने से पहले ही दावा कर देता हूं कि इससे पहले मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। और दावा मेरा यह है बेटा कि अगर आपने एग्जाम के पहले तक अगर मेरे कराए हुए 60 प्रैक्टिस सेट भी कर लिए, कितने बोल रहा हूं 60, 50 भी कर लिए, तो बेटा आपको एग्जाम में एक चीज बाहर नहीं जाने को मिलेगी। अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे आकर के बोलना कि भैया आपकी बात में कोई दम नहीं था। मैं दावे के साथ बोलता हूं बेटा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद निकाला हो, एक बार नहीं बार बार एयरफोर्स का निकाला हो एग्जाम, नेवी का निकाला हो, 13 SSBs देकर के बैठा हो, उसे पूरा आइडिया है। प्लस अभी जो करंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका भी आइडिया है, क्योंकि लगातार डिफेंस के स्टूडेंट्स जुड़े रहे। शुरुआत में भी ऑफलाइन में पढ़ाता था। तो अब आपके कमेंट ही बताएंगे बेटा कि आप इन सीरीज को पसंद कर रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ने देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि भैया अभी मैं हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आप कहोगे तो ये 3-4 भी हो जाएंगे, है ना। हो सकता है फिर ये लाइव भी कराने लग जाऊं। ये सिर्फ आपकी संख्या पर डिपेंड करेगा। आप इस सेशन को जितना अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जितना मुझे यहां पर व्यूअरशिप दिखेगी, जितना अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दिखेंगे, उतना ही मेरे अंदर भी भैया मोटिवेशन आएगा कि हाँ स्टूडेंट्स को जरूरत तो है, और जहां जरूरत है वहां आदित्य भैया तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। चलिए, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ एकदम क्वेश्चंस का लेवल आपको दिखेगा, एकदम पेपर वाला है, क्योंकि आपको वोकैब से लेके हर वो चीज जो आपके पेपर में पूछी जाती है वो मैं कराने वाला हूं। ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएगा जो आपके लिए सीखना जरूरी है। चलिए हमारा पहला सवाल है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्शन दी है भैया, लिखा भी अग्निवीर वायु इनटेक 01 2027 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट बाय आदित्य सर। सब कुछ क्लियर है, ठीक है। डायरेक्शन में लिखा है 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन एंड वन ऑफ दोज वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। आपके पेपर में स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आप ये भी अपने साइड में लिख सकते हो कि आपको पेपर के लिए क्या क्या तैयार करना है ना। स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आपको पढ़ करके चलना है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी वो इनकरेक्ट स्पेलिंग भी पूछता है, यहां पर करेक्ट पूछा है ना। CONSCIENCE, CONSIENCE, ये जो वर्ड है वो है कंसांस। कंसांस का मतलब होता है विवेक, है ना, अंतरात्मा। कि यार तुम्हारे कंसांस ने तुम्हें गवारा कैसे किया, मेरा कंसांस मुझे गवारा नहीं कर रहा, है ना। कुछ लोग इसे कॉन्शियस बोल देते हैं, लेकिन कंसांस बोलते हैं। कंसांस यानी कि विवेक। तो इसकी सही स्पेलिंग कौन सी होगी आप सोचिए मनी मन, मैं आपको बताता हूं बेटा। ऑप्शन नंबर 1 होगी CONSCIENCE, कंसांस, ठीक है ना। इवन मैं आपको सोचने का भी समय दूंगा। प्रैक्टिस सेट में चाहता हूं, रिकॉर्डिंग इसलिए अभी कर रहा हूं ताकि कम टाइम में ज्यादा प्रोवाइड कर सकूं, पर मैं चाहता हूं आप अब, क्योंकि पेपर का सब कुछ पता है आपको, 30-31 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, तो अब आप पूरी तरीके से लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपको यह पता चला कि आपके पेपर में ईडियम भी पूछे जाते हैं। वोकैब में क्या क्या टॉपिक है आप लिखते चलिएगा। वोकैब में अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था स्पेलिंग एरर, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक वोकैब में आपको क्या देखने को मिल गया, ईडियम, ठीक है, ठीक है। ईडियम भी पेपर में आ रहा है। सवाल देखा टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये बहुत बार सुना होगा, ये बेसिक ईडियम है। जैसे कि अ रेड लेटर डे, बेसिक ईडियम है। जैसे कि इन एप्पल पाई ऑर्डर, बेसिक ईडियम है। ऑफ एंड ऑन, बेसिक ईडियम है। एट 6s and 7s, बेसिक ईडियम है। एट 11th hour, बेसिक ईडियम है। इन अ नटशेल, बेसिक ईडियम है ना। एट अ लॉगर्स हेड, बेसिक ईडियम है ना। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, बेसिक ईडियम है। तो बेसिक ईडियम्स आपके पेपर में आते हैं, और ये बिल्कुल बेटा इसके 99 नहीं बल्कि 100% आने की संभावना है। ये आता रहा है और आता रहेगा अभी भी। लेकिन चिंता मत करिए, ईडियम्स आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में अलग अलग दिखेंगे और मोस्ट प्रोबेबल दिखेंगे। इवन मैं आपके लिए, आप बोलेंगे तो एक अलग से भी सेशन लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको वोकैब के अलग अलग सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन, एक वीडियो लेकर के आ गया सिर्फ ईडियम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 ईडियम फॉर इनटेक 1 2027, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 सिनोनिम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एंटोनिम, ऐसे ऐसे करके भी चल सकते हैं। तो आपका पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी रहेगी। टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है ना, व्हेन देयर इज अ पोयम यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। जब हम कविता की बात करते हैं तो आपको हिडन अर्थ समझना होता है, टू अंडरस्टैंड द इंप्लाइड मीनिंग। वो मीनिंग जो लगा हुआ है, जो सामने से दिख नहीं रहा है पर इंप्लाई किया जा रहा है। टू कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड, ये तो गलती हो गया। रीड विद ग्रेट डिफिकल्टी, गलत हो गया।
टू क्रिटिकली एनालाइज अ पीस ऑफ राइटिंग गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब देखो फिर से लिख लो चल के भैया, आपको तीसरा क्वेश्चन किसका दिखा, सिनोनिम का। भले पता हो बेटा आपको, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली पहली बार पेपर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं उन सभी को आइडिया रहे, क्योंकि पेपर के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी। क्वेश्चन आता कहां से है, सिनोनिम पूछा। अभी तक लगातार 3 क्वेश्चन वोकैब के ही आ रहे हैं ना, ईडियम हो गया, सिनोनिम हो गया, मिसस्पेल्ड हो गया। नोविस, नोविस का मतलब क्या होता है? नोविस का मतलब होता है बेटा नौसिखिया, नौसिखिया। ठीक है, नोविस के लिए ही कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं टाइरो। ठीक है, इसी के लिए एक वर्ड होता है बेटा रूकी। ठीक है, टाइरो हो गया, रूकी हो गया, ये सब इसी के लिए बने हुए वर्ड्स हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। तो आप अब देखिए भैया, नोविस, टाइरो, रूकी, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस बना दिया मतलब उल्टा, वो हो जाएगा बेटा एक्सपर्ट, है ना, साथ के साथ एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, साथ के साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा वेटरन। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट बोल दिया वहां पर मैं उसको कुछ तरीके से ये लो, ये इंपॉर्टेंट है। वेटरन क्या होता है भैया, जिसे किसी फील्ड में बहुत समय का अनुभव हो, तो उसे हम बोलते हैं बेटा वेटरन। ठीक है, फिलहाल यहां पर एक्सपर्ट, बिगिनर, एडेप्ट, साइलेंट, अब यहां पर सभी का मीनिंग आप जानते होंगे। बिगिनर इसका सही आंसर हो जाएगा। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट का मतलब होता है बेटा कुशल, है ना। एडेप्ट का मतलब होता है बेटा स्किलफुल, है ना, स्किलफुल। और एडेप्ट के लिए और क्या बोल सकते हैं, एक और वर्ड होता है एडेप्ट से बना हुआ, एडॉप्ट। क्या होता है? एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है बदलना, है ना, अपने आप को अनुकूल बनाना। एक होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, तो ये भी मीनिंग किसमें आते हैं? होमोफोन्स, क्योंकि आपके पेपर में बेटा होमोफोन्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपने 2 देख लिया। चौथा देखिए, डायरेक्ट, चूज द एंटोनिम। अब देखो एंटोनिम आपसे पूछ रहा है भैया कि एंटोनिम बताइए, कैप्रिशियस का एंटोनिम क्या होगा? स्टेबल होगा, म्यूटेबल होगा, वेरिएबल होगा, मर्क्यूरियल होगा, बताइए बेटा। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछना बनता है ना, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। जब तक मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। भले आप रिकॉर्डिंग देखने पर आंसर लिखना बनता है। ठीक है, लिखिए। ठीक है, तो कैप्रिशियस का क्या मतलब हुआ? आंसर दे लिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। कैप्रिशियस का मतलब होता है एक तरीके से, अगर मैं और इसके सिनोनिम बोलूं, कैप्रिशियस बोले तो फिकल, फिकल। और इसी की अगर मैं मीनिंग पर आ जाऊं कैप्रिशियस की, चेंजिंग बिहेवियर सडनली, चेंजिंग बिहेवियर सडनली, अचानक से अपने बिहेवियर को चेंज करना। ठीक है ना, चेंजिंग बिहेवियर सडनली। तो अब देख लीजिए, आइए, तो स्टेबल, म्यूटेबल, वेरिएबल। वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, जो लगातार बदलता है, जो लगातार बदलेगा, वो वेरिएबल है। ठीक है, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाकी हिंदी वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम हटा देते हैं। चलिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? स्टेबल, क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन हियर आर 4 जंबल्ड जंबल्ड सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। तो हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है, देखने की कोशिश करते हैं करेक्ट ऑर्डर कैसे निकलेगा। आई एम ग्लैड, सॉरी, आई एम इन अ ग्रैंड रेस्टोरेंट कॉल्ड हॉलैंड प्लाजा एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर अ ग्लेज church salad. I ordered this because of its ridiculous name. While sipping, I am looking at the menu. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, जब भी आपके सामने बेटा पैरा जंबल्स आए, इसे सॉल्व करने का तरीका भी तो सीखना ही है। पैरा जंबल्स, तो पैरा जंबल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ आपके पास तकनीकें हैं। पहली तकनीक है बेटा जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जहां पर आप एलिमिनेट करते हैं। दूसरा है एक हो गया एलिमिनेशन मेथड, दूसरा क्या हो गया? मैंडेटरी पेयर मेथड, मैंडेटरी पेयर मेथड। और तीसरा हो जाएगा बेटा नॉन मैंडेटरी पेयर मेथड, नॉन मैंडेटरी पेयर मेथड। ठीक है, एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मैंडेटरी पेयर, तीसरा
नॉन मैंडेटरी पेयर। तो ये तीन है। एलिमिनेशन कैसे करते हैं उसको भी सीखना जरूरी है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस अगर आप कह रहे हैं स्टार्ट किससे किससे नहीं हो सकता है, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा किससे किससे, पहला वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा 99%, दूसरा प्रेपोजिशन से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, और कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एंड से स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। ये 100% ट्रू नहीं होगा लेकिन 95-96% ट्रू होगा, ठीक है। चौथा, एक सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट होगा, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि दैट हो गया, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। और किससे स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस आपका एडवर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, हालांकि हो जाते हैं सेंटेंस पर मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। ये एक बात पता चली। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, कोई भी सेंटेंस एंड किससे नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस एंड नहीं होगा किससे किससे, एक वर्ब से एंड नहीं होगा, ठीक है, कि केवल सॉरी वर्ब से नहीं, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से एंड नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, किसी कंजंक्शन से एंड नहीं हो जाएगा, क्रॉस बनाने का यही मतलब है कि एंड नहीं होगा, कंजंक्शन से एंड नहीं होगा, प्रेपोजिशन से एंड नहीं होगा, ठीक है, इनसे एंड नहीं होगा। और उधर से चीजें ले लो, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन से भी एंड नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन से एंड नहीं होगा। और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ये जो मैंने आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता दिया, क्योंकि अगर आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे तो बस फिर दिक्कत ही कहां आ रही है। देखिए सवाल कह रहा है आई एम, अब देखो एंड से तो स्टार्ट होने से रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टार्ट कर रहा है वो गलत है, तो ये बी वाला हमने क्या किया भैया, उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वाइल, वाइल से भी स्टार्ट नहीं करेंगे तो डी से कोई स्टार्ट नहीं करा। ए और सी, बेटा ए और सी सेंटेंस स्टार्ट होता किससे, बेटा सेंटेंस स्टार्ट होता किससे, फिर स्टार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली किसी सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट बनने की क्षमता किसकी है, या तो किसी नाउन की सब्जेक्ट बनने की क्षमता होती है, या तो किसी प्रोनाउन की सब्जेक्ट बनने की क्षमता होती है। इनके अलावा तो कोई स्टार्ट करेगा नहीं, तो नाउन या प्रोनाउन। चलिए, तो अब आई एम इन ग्रैंड रेस्टोरेंट कॉल्ड हॉलैंड प्लाजा, आई ऑर्डर्ड दिस बिकॉज ऑफ इट्स रेडिकुलस नेम। अब देखो जरा, इट्स रेडिकुलस, इट्स यानी कि किसी चीज की पहले बात की गई है। अब जब किसी चीज की पहले बात की गई है तो भैया वो पहले आना चाहिए, इट्स कैसे आ गया, तो इसका मतलब हम शुरू किससे करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए से 99%। पर पढ़ के देखेंगे ऑप्शन नंबर ए डी बी सी क्या बोल रहा है, इसे अभी हम सही मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि इट्स रेडिकुलस टेस्ट बता रहा है कि किसी चीज की बात पहले की गई है, जिसके लिए यहां पर इट्स आया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। A, I am in a grand restaurant called Holland Plaza. D, while sipping, I am looking at the menu. B, and I am going to go for a glazed church salad. आगे glazed church salad. I ordered this because it's ridiculous name. देखो glazed church salad इसको ऑर्डर किया है इसके रेडिकुलस नाम से, तो बेटा बीसी, बीसी एक अपने आप में मैंडेटरी पेयर हो गया, ऐसा पेयर जो साथ में आएगा ही आएगा। तो बेटा यहां पर बीसी आ रहा है, इस वाले ऑप्शन को देखो बी आ रहा है तो गलत हो गया, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या बना, 1 बना। इस तरीके से आप आंसर को एलिमिनेट करके ले जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी को डाउट रहे तो प्लीज कमेंट करना, मैं बाद में आपके कमेंट्स को देखूंगा जरूर। और प्लीज सीरियस होकर के सीरीज को फॉलो करिए, है ना। और बाकी आपके कमेंट के लिए तो मैंने बोला ही, कमेंट्स आपका आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, स्टेटस पर लगाते हैं, इस बात से तय हो जाएगा कि हाँ आप चाहते हैं ऐसे कंटिन्यू करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायरेक्शन है बेटा। आई इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, माइट बी बोला है, माइट बी का मतलब शायद, शायद एक गलती हो, है ना, गारंटी नहीं दी है भैया, शायद गलती हो। तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, और गलती अगर आपको मिल जाती है तो बताइए, फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में वो भी। तो इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, तो भैया एरर ढूंढते हैं। स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन, तो भैया हमने आपको बता रखा है बेटा कि अगर आपको कहीं पर स्कार्सली दिखे, है ना, ठीक है, आपको क्या दिखे, स्कार्सली दिखे, आपको बेयरली दिखे, आपको हार्डली दिखे, तो उसमें अपन क्या लगा देते हैं, ऐसे सिनेरियो में इसके आगे लगा देते हैं देन, क्या लगाते हैं, टी एच
सॉरी देन नहीं लगाते, इसमें हम लगाते हैं बेटा वेन, WHEN, ठीक है, इसके बाद वेन आता है। वहीं पर अगर नो सूनर दिया गया हो, ये सब बेटा पेयरिंग वाली चीजें हैं, रटनी पड़ेंगी, इसके साथ हम देन लगाते हैं। ये समझना आसान है क्योंकि सूनर कंपैरेटिव डिग्री तो देन आना चाहिए, स्कार्सली के साथ इन्होंने क्या लगाया, देन लगाया, तो बस ये देन गड़बड़ है। तो देन गड़बड़ होने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, गलती किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन दे रखा है तीसरे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन ग्रामर को टैकल करेंगे। आगे आते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, एरर ढूंढनी है। आई एम होपफुल दैट इंडिया विल विन गोल्ड इन द ओलंपिक्स दिस टाइम, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं भैया, आई एम होपफुल दैट इंडिया will win gold in this Olympics, in the Olympics this time। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी आंखों के सामने, मैं आपको ट्राई करने का मौका अवश्य दूंगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई क्वेश्चन, बिना ट्राई किए आपसे होगा भी नहीं, मामला नहीं बैठेगा आगे। बताइए, सॉरी, तो आई एम होपफुल दैट इंडिया विल विन गोल्ड इन द ओलंपिक्स की जगह में क्या बोलना पड़ेगा भैया, एट द ओलंपिक्स, है ना। जब आप मेडल जीतने की बात करते हो ऐसे सिनेरियो में तो हम एट द ओलंपिक्स बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत है, यहां पर इन की जगह एट आना चाहिए, प्रेपोजिशनल एरर, जो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। प्रेपोजिशन हर पेपर में आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, दैट इज नॉट, अच्छा बताइए गलत क्या नहीं है। हार्डली हैड आई कंप्लीटेड द सिलेबस देन, मुझे इतना तो पता है बेटा, हार्डली के बाद यहां पर देन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए वेन। हमसे पूछा क्या है इन्होंने, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, तो बेटा नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट तो बस यही है, यहां पर वेन होना चाहिए। द एग्जामिनेशन स्टार्टेड हार्डली हैड आई कंप्लीटेड द सिलेबस, ये हमसे क्वेश्चन गलत इन्होंने पूछ लिया है, ये पूछना एरर ही चाह रहे हैं, दे आर आस्किंग एरर। बताइए कहां पर एरर है, तो एरर कुल मिला के बेटा यही देन में है, इस देन की जगह वेन आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको, यही वाले क्वेश्चन में हार्डली के साथ वेन आता है, वही क्वेश्चन इन्होंने पलट करके पूछ लिया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव टू पैसिव, क्लोज द डोर। तो भैया देखो एक बात समझ करके चलना, हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाते समय स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर यानी ढांचा, ये एक वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव भी वर्ब से स्टार्ट होगा। द डोर गलत हो जाएगा, वी गलत हो जाएगा, लेट से मामला शुरू हो जाएगा, लेट से मामला शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट द डोर बी क्लोज, लेट अस क्लोज द डोर, ना जी ना। डोर क्लोज देखो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपरेटिव सेंटेंस तो बी प्लस वी3, तो बी प्लस वी3 यानी कि क्लोज्ड, तो बी क्लोज्ड कहां देखने को मिल रहा है, बी क्लोज देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, चलो कर लेते हैं आराम से। बोल रहा है आई सेड टू हिम, सेड टू का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है तो ये हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड कहां कहां पर है, टोल्ड यहां है, टोल्ड यहां, ये गलत हो गया। इंक्वायर्ड हिम देख लेते हैं, योर ब्रदर इज अ ब्रेव बॉय, तो इंक्वायर्ड भी नहीं है, इंक्वायर का मतलब होता है सवाल पूछना, कुछ जानने की कोशिश करना, वो तो होने से रहा। तो आई टोल्ड हिम योर ब्रदर इज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि भैया हम टेंस बदल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, तो टोल्ड के बाद वॉज किधर है, वॉज यहां पर भी है, वॉज यहां पर भी है, दैट इधर भी लगाया, दैट इधर भी लगाया है। योर ब्रदर, तो यू ब्रदर गलत होता है ना बेटा, यू ब्रदर क्या होगा, हिज ब्रदर, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कारण हमने पढ़ रखा है कि भैया प्रोनाउन अगर चेंज करना है तो 231 बटे सन लगता है, सॉरी सन अपॉन 1 2 3 लगता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन नहीं था यहां पर योर, सेकंड पर्सन था ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिम के हिसाब से बदला तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1। आगे, वी डैश द चैनल यस्टरडे, वी क्रॉसेस द चैनल, यस्टरडे यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। यस्टरडे आता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, कहीं पर यस्टरडे मिल जाए, लास्ट डे मिल जाए, ठीक है ना, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बाबू देखने को मिलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट क्रॉसेस नहीं है, क्रॉस्ड है, ऑप्शन नंबर 2, वी क्रॉस्ड द चैनल यस्टरडे। नेक्स्ट, choose the appropriate conjunctions, dash you like it dash not, I will come to your house again this evening, तुम चाहे पसंद करो या ना करो, whether you like it or not, whether not जैसा कुछ होता नहीं है, after जैसा कुछ after as नहीं, तो ये हो जाएगा चाहे तुम पसंद करो चाहे ना करो, whether you like it or not, पसंद करो या ना करो मैं तो आ रही हूं। 13, fill in the blanks in the following sentences with the help of options that follows, I dash like a log in my mother had, I dash like a log, अच्छा
माई मदर हैड नॉट टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर, मेरी मम्मी ने एयर कंडीशनर को बंद ना किया होता तो मैं एक लकड़ी के लट्ठे की तरीके पड़ा होता। तो यहां पर देखो हैड नॉट टर्न्ड है, तो यहां पर वुड हैव आना चाहिए, तो वुड हैव किधर है, वुड हैव स्लेप्ट। बेटा आपने कंडीशनल सेंटेंस देखा होगा, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है ये। टाइप 3 क्या बोलता है एक तरफ इफ के साथ आएगा क्या, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और वहीं दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख लो भाई, वुड हैव, आई वुड हैव स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी, तो ऑप्शन नंबर 1 13 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीज डैश। वी आर अशेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली, अशेम के साथ ऑफ आता है, बच्चा बच्चा जानता है। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द वर्ब फ्रॉम फॉर्म ऑफ द एक्वायरमेंट, एक्वायरमेंट की वर्ब क्या होगी, एक्वायर की, भैया उन्होंने एक्वायर कर लिया है बिजनेस। नंबर 4 अगला है बेटा, अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन, उसे क्या बोलते हैं, ट्रुएंट, सिनिक, या फिर मार्टिनेट, या फिर एक्विजेंट। अच्छा जी, ट्रुएंट बोलेंगे, सिनिक बोलेंगे, मार्टिनेट बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे। एक बच्चा जो स्कूल से बाहर भाग गया बिना बताए, गोला बोलते नहीं भैया, हम तो गोली मारने जा रहे हैं, तुम्हारी तरफ क्या बोलते हैं, हमारी तरफ बोलते हैं तो गोची मारने जा रहे हैं, तो तुम्हारी तरफ क्या बोलते हैं, 16 नंबर फटाक से बताइए। जो बिना बताया जाए भैया उसको ट्रुएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं ट्रुएंट, राइट। क्या बोला जाएगा उसको, उसको ट्रुएंट बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिंदाबाद। ये OWS पूछ लिया आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें रीडिंग से आना है। क्वेश्चन नंबर 18 कंटिन्यूअल का क्या पूछ रहा है भैया, सिनोनिम। कंटिन्यूअल तो इर्रेगुलर, अनइंटरप्टेड, ओकेजनल, अनस्टेडी। हाउ डू मैटरनल गार्ड पेरेंट्स ऑफन हैंडल द चैलेंजेस ऑफ रेजिंग अ बेबी, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द वुमेन। तो भैया ये 4 क्वेश्चन किससे हैं, पैसेज से। पैसेज पढ़िए, ब्रिंगिंग अप द बेबी इज नाउ अ साइंस एंड फाइन आर्ट, बच्चे को पालना भैया साइंस और फाइन आर्ट के बराबर है। मोस्ट ऑफ द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स वुड अग्री विद दिस स्टेटमेंट, है ना, जितने भी मम्मी साइड के होते हैं वो सब अग्री करेंगे। माई मदर लॉस्ट 15 किलोज इन 6 months व्हेन माई सन वॉज बॉर्न, मेरी माता ने 15 किलो वजन खोया था व्हेन माई सन वॉज बॉर्न, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था, लड़का पैदा हुआ। एंड आई गेन्ड दैट एज मच, मैंने उतना गेन किया था, मेरा बढ़ गया था। बोथ वेज इट वाज बिकॉज ऑफ द एंजाइटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंजाइटी चिंता और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। माई फीमेल कलीग्स वेलकम रिटायरमेंट व्हेन देयर डॉटर इज रेडी टू डिलीवर, हैड जस्ट डिलीवर्ड, है ना, डिलीवर और हैड जस्ट डिलीवर्ड। माई फीमेल कलीग्स वेलकम रिटायरमेंट, जब मेरी फीमेल कलीग्स भैया रिटायरमेंट ले लेती हैं जब उनकी व्हेन देयर डॉटर इज रेडी टू डिलीवर और हैड जस्ट डिलीवर्ड, या तो डिलीवरी की हो या तो डिलीवर होने वाला हो। दे मोस्ट ऑफन befriend young experienced mothers and spent long counseling sessions with them collecting tips on how to tackle a crisis. It is a funny sight to see gray-haired women browsing bringing up baby books at the local bookstore, है ना। ये funny है देखना कि भैया एक ग्रे कलर की महिला है जो कि ढूंढ रही है bringing up baby, बच्चे को कैसे bring up करना है, ऐसी किताब ढूंढ रही है। One tends to think about what they did with their own offsprings, offsprings यानी कि बच्चे, ठीक है। One tends to think about what, एक सोच रही भैया उसने खुद क्या किया अपने बच्चों के साथ। Ask them and Pat comes to the reply, it was so easy then, तब बड़ा आसान था। They grew up on their own, खुद से पल गए। The mother may wear many hats at the same time, but to her or her parents, the mid-boggling thing for the first few years is diaper changes, है ना। बहुत माइंड ब्लॉगिंग लिखा होगा ना, बहुत ज्यादा जो दिमाग को थका दे, एकदम दिमाग खराब कर दे, वो डायपर को चेंज करना, है ना, है ना। सिर्केडियन रिदम एंड कंटिन्यूअल फीडिंग। अब सिर्केडियन रिदम क्या है, सिर्केडियन रिदम भैया बच्चों का एक तरीका होता है भैया, है ना। अब इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कंटिन्यूअल फीडिंग, है ना। कंटिन्यूअल का मतलब क्या है भैया, कंटिन्यूअल का मतलब होता है लगातार भैया फीड करते रहो, यानी दूध पिलाते रहो। एट होम सोशल लाइफ इज टैबू, सोशल लाइफ इज टैबू मतलब एकदम बंद हो जाती है, सोशल लाइफ तो कुछ रही नहीं जाती है, सब बच्चे के ऊपर निछावर हो जाता है। फोन कॉल्स गिव द कॉज फॉर इरिटेशन, म्यूजिक बिकम्स नॉइज, है ना। फोन कॉल्स भैया इरिटेशन हो जाते हैं, म्यूजिक नॉइस बनने लगता है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिकम टोटल स्ट्रेंजर्स, दोस्तों से भैया दूरी हो जाती है। मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, मेरी खुद की 3.5 महीने की बच्ची है। तो डोमेस्टिक हेल्प, आई स्पिरिट ऑफ मर्सी एंड द पीडियाट्रिशियन ऑफ फेरी गॉड मदर, है ना। पीडियाट्रिशियन बड़ी अच्छी लगती है। रेजिंग अ किड इज अकिन टू गोरिल्ला वॉरफेयर, आहा, गोरिल्ला वॉरफेयर की तरीके है। यू हियर अ वुमन से दैट हर बेबी इज ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट एंड एन एंजल ऑल द टाइम, देन शी इज द ग्रैंडमा। चलिए जी, what is the main topic discussed in the passage? Raising a child cannot be both science and art. The challenges and responsibilities of raising a baby. Parents can provide their children with the best possible start in life. To be creative and क्या लिखा है, intuitive
इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, है ना। आगे आते हैं, तो भैया इसका आंसर बताइए क्या लगता है आपको, मेन टॉपिक क्या होगा जो जिसके बारे में बात की गई है। रेजिंग अ चाइल्ड कैन नॉट बी बोथ साइंस एंड एन आर्ट, द चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेजिंग अ बेबी। तो समझदार बच्चों को तो भैया अब तक आइडिया लग भी गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जिनका जिनका दिमाग जा रहा है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन जाना भी चाहिए। अब आपका नहीं जा रहा है तो फिर गड़बड़ है। तो यस, बिल्कुल सही भैया, चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ही बात की गई है कि बच्चों को पालने में कितने चैलेंजेस हैं। 18 कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल का मतलब क्या होता है, अनइंटरप्टेड, बिना रुके, लगातार, कंटिन्यूअस, है ना, लगातार। नेक्स्ट, हाउ डू मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन हैंडल, वो कैसे हैंडल करते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हार्डली प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ये तो गलत है, इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते। बाय एडजस्टिंग टू न्यू रूटीन एंड शेड्यूल, बाय बिफ्रेंडिंग यंग एक्सपीरियंस मदर्स एंड स्पेंडिंग लॉन्ग काउंसलिंग सेशंस। यस, नंबर 3 भैया, बिफ्रेंड, दोस्ती कर लेते हैं भैया यंग एक्सपीरियंस मदर्स से, यहां पर दिया गया था ना बीच में ही, स्पेंड लॉन्ग काउंसलिंग सेशंस, एक्सपीरियंस मदर्स एंड स्पेंड लॉन्ग काउंसलिंग सेशंस विद देम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, What does the author say about the woman who always says that her baby is beautiful, perfect and an angel? बताइए उस महिला के बारे में ऑथर क्या बोल रहे हैं। सोच रहा हूं आपको ये क्वेश्चन दे दूं क्या, जो सही बताएगा उसका भैया मैं पिन करवा दूंगा। क्यों, ऐसे एक क्वेश्चन तो दे ही सकता हूं तुमको, दे दूं कि रहने दूं? चलिए दे ही देता हूं, तो एक आपके लिए होमवर्क, ठीक है, कम से कम पैसेज से तो दे ही सकता हूं, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए नोट इतना ही भैया कि अब बिल्कुल स्टेबल होकर के पढ़ना शुरू कर दो, अपना एक रूटीन बना लो, और प्लीज ये जो ठंड आ गई है ना बेटा, इस ठंड से तुम्हें जीतना है, हारना नहीं है, ठीक है ना। इस ठंड में सुबह उठो, रनिंग करने जाओ, जरूरी है, और अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, लिखा भी है भैया टू बी कंटिन्यूड, अभी रुका नहीं है। लेकिन आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।